हेलो गाइस, वेलकम टू होम व्लॉग्स। एंड आप लोग कैसे हैं? मैं आज बात करने जा रहा हूँ टाटा और मारुति की मेंटेनेंस के बारे में। जो कि लोग कहते हैं कि मारुति की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा सस्ती है और टाटा की गाड़ियाँ जो है उनका मेंटेनेंस और बाकी जो खर्चे हैं, पार्ट्स के खर्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं चेक करता हूँ इसका क्या है रीज़न। और मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये था कि अभी मैं रिसेंटली अपनी हेक्सा की सर्विस करवाने के लिए लेके गया था वहाँ पे टाटा के शोरूम में। तो मुझे पता चला, चलो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे क्या हुआ। बाकी रही बात गाड़ी के मेंटेनेंस की, जितना मुझे लगता है टाटा की गाड़ियाँ आज की डेट में सबसे सेफेस्ट कार हैं और टाटा ने अपने आप को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया है, आपको सर्विस के रिगार्डिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी की टेक्नोलॉजी जहाँ तक मतलब जितना भी है वो जैगुआर लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पे है। तो मतलब आपका मन करता है, आप एक बार गाड़ी में बैठते हो तो आपको एक फ़ील आता है कि हाँ आप एक सेफ़ गाड़ी में बैठे हुए हो। तो मेरा मेन जो है कि मतलब लोगों का होता है कि यार मारुति ले लो, वो गाड़ी बहुत सस्ती है। दिमाग में ना एक वो बना हुआ है कि जिसको कहते हैं ना मिसकंसेप्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है कि नहीं वही सही है। मैं स्विफ्ट की बात करता हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने स्विफ्ट के ऊपर लिखा है टाइटल में। तो मेन ये है कि अगर आप स्विफ्ट की जो सर्विस है वो 5,000 ही होती है, ठीक है। और हेक्सा की, मैं टाटा की फ्लैगशिप व्हीकल की बात कर रहा हूँ जो कि हेक्सा है। हेक्सा अब इस टाइम तो डिसकंटिन्यूड है, बट अभी तक वो BS6 से पहले वो सबसे ज़्यादा फ्लैगशिप व्हीकल थी टाटा की। तो ये जो हेक्सा है इसकी सर्विस जो है ये जो 6,000 की पड़ती है, जो ऑयल चेंज एंड मतलब रेगुलर सर्विस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसको मैंने देखा कि अभी क्या हुआ, रिसेंटली मैं गया वहाँ पर टाटा के शोरूम पे। मेरी गाड़ी अभी मैंने जनवरी में ली थी, तो उसकी फ़र्स्ट सर्विस हो गई थी। फर्स्ट सर्विस तो लगभग सबकी फ्री होती है, उसमें जस्ट जनरल चेकअप होता है, फ्यूल टॉपअप एंड मतलब फ्लूइड्स टॉपअप, सॉरी, वो सब किए जाते हैं। तो फर्स्ट सर्विस में तो लगभग सबका एक ही रेट रहता है, कोई उसमें कोई खर्चा नहीं होता, अराउंड 0 का ही बिल होता है आपकी गाड़ी का, अनटिल अनलेस आप कुछ उसमें एक्स्ट्रा कुछ करवाइए। बट जो सेकंड सर्विस होती है मोस्टली गाड़ियों में ऑयल चेंज होता है, ठीक है। तो उस सर्विस का जो खर्चा होता है वो मतलब पूरा ऑयल चेंज, ऑयल फिल्टर और बाकी कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि चेंज होते हैं, एयर फिल्टर, AC एयर फिल्टर, ये 2-3 चीज़ें होती हैं जो चेंज होती हैं। तो इसमें क्या है कि मैं अपनी गाड़ी सेकंड सर्विस के लिए लेके गया। मेरा एक दोस्त है, उसके पास स्विफ्ट भी है, वो अपनी, पहले मैं उसका बताता हूँ। वो वहाँ पर लेके गया, उसका क्या क्या चेंज हुआ, उसमें ऑयल चेंज हो गया, ऑयल फिल्टर, इन सब का उसका लगभग टोटल बिल आया 5,500 के आसपास का, ठीक है। और उसने 1-2 चीज़ें भी करवाई थी, तो मतलब मोटा मोटा उसका जो खर्चा आया वो 5,000 के आसपास का उसमें था। तो जो जनरल सर्विस का था वो थी 10,000 किलोमीटर्स पे, डीजल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर आया, इस पे मैं अपनी हेक्सा को लेके गया, इस यहाँ पे टाटा के उस शोरूम पे लेके गया, सर्विस सेंटर। वहाँ पे उन्होंने मेरे से कहा, मैंने कहा कि मेरी गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल गई है और मुझे इसकी सर्विस करवानी है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हो जाएगी। तो मैंने उन्हें गाड़ी दी और उनसे मैंने 1-2 जो छोटी मतलब ब्रेक्स में हल्की सी स्क्वीक की आवाज़ थी, वो उन्होंने सारा बाद में एडजस्ट कर दिया था। तो वो सब उनको मैंने बता दिया और मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एस्टिमेट कितना आएगा, मतलब गाड़ी ठीक करवाने का कितना खर्चा आ रहा है पहली सेकेंड सर्विस का। तो उन्होंने मेरे से कहा कि जो ये आपकी सेकेंड सर्विस है ये लगभग आपकी कॉस्ट करेगी, मतलब पहली चीज़ उनका कहना था कि ऑयल जो चेंज है ना वो सेकेंड सर्विस पे नहीं होता है, मतलब 10,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज नहीं होता है। और मैंने कहा कि मतलब ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। कहते टाटा का यही है और आपका ये होता है टाटा में कि या तो गाड़ी 20,000 किलोमीटर चल जाए या फिर उसको खड़े खड़े ही मतलब किलोमीटर कंप्लीट ना हुए बट 1 साल हो गया है सर्विस किए हुए, तब फिर आपका वो उसमें ऑयल चेंज और वो सब करते हैं। बट मेरी गाड़ी को अभी 6 मंथ्स ही हुए हैं और वो 10,000 किलोमीटर चल गई। तो उनका कहना था कि नहीं सर, अभी इसमें ऑयल चेंज नहीं होगा, ऑयल चेंज इसका 20,000 किलोमीटर्स के बाद होगा। अगर आपका उसमें 1 ईयर में कंप्लीट हो जाते 20,000 तब आपका इसका होगा। तो मैंने कहा अच्छा, इसकी जो मतलब एक तरीके से थर्ड सर्विस जो है वो कितने की होगी फिर। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो थर्ड सर्विस होगी वो लगभग 6,000 या 6,200 के आसपास की होगी।
तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उसमें कुछ पार्ट्स के रेट पूछे, जैसे कि हमारा फ्यूल फ़िल्टर होता है, वो फ्यूल फ़िल्टर कितने का आता है। तो उन्होंने ये बताया मेरे को कि 850 से 900 रुपये का इसका फ्यूल फ़िल्टर आता है। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब इसके पार्ट्स और उसमें बहुत ईजी है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरा जब ड्राइवर इसे रफ़ यूज़ करता है तो वो कितना इसमें एवरेज निकालता है। एक सेकेंड, ये देखिए अभी ये गाड़ी मैंने थोड़ी देर खड़ी कर रखी थी, तो इसका एवरेज देखिए अभी भी ये खड़ी कम से कम 10 मिनट हो गया है। तो ये खड़ी गाड़ी में इसका अभी वो है, तो ये लगभग 14 का एवरेज वो जब बेकार तरीके से चलाता है तभी एवरेज देती है। तो मतलब फ्यूल सेविंग भी हो गई इतनी बड़ी गाड़ी के लिए। 14 किलोमीटर पर लीटर बहुत ज़्यादा है। और मैं अगर गाड़ी चलाता हूँ मतलब नॉर्मल अगर उस पर गाड़ी चलाता हूँ तो 16-17 का एवरेज देती है ये गाड़ी। तो मतलब डीजल भी हमारा सेव हो रहा है इस गाड़ी में। और जो हमारा वो है सर्विस का है, सर्विस कॉस्ट भी जो हमारी जो पड़ रही है वो 20,000 किलोमीटर पर पड़ रही है। और स्विफ्ट की जो सर्विस है वो हर बार मतलब हर 10,000 किलोमीटर पे होती है। तो बेटर कौन सा हुआ, स्विफ्ट जो कि खर्च कर रही है हर 10,000 किलोमीटर पे 5,000, या फिर या टाटा की कोई गाड़ी जो कि 20,000 किलोमीटर पे जिसका वो चेंज हो रहा है, ऑयल चेंज हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग को मेरे पे विश्वास नहीं होगा, मैं आपको इसका सर्विस शेड्यूल दिखाता हूँ जो कि इसमें ओनर्स मैनुअल में होता है। तो 2 मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये मैंने अपनी ओनर्स मैनुअल निकाल ली है और इसमें हम देखेंगे, ये हेक्सा का है ओनर मैनुअल, ठीक है। और इसमें हमारा मेन आता है मेंटेनेंस। तो जब हम इसके मेंटेनेंस पे जाएंगे, मेंटेनेंस सर्विस शेड्यूल, ठीक है, आई होप आप देख पा रहे होंगे। एक सेकेंड, हाँ सर्विस शेड्यूल ये रहा 192 पेज पे। तो इसको हम ओपन करते हैं, एक हाथ से खोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखिए, ये हमारा आ गया सर्विस शेड्यूल। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ये किलोमीटर्स लिखे हुए हैं, कितने कितने किलोमीटर पे होगा, और ये हमारा पार्ट्स हैं, क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे, ठीक है। तो हमारा जो ये जनरल वॉशिंग क्लीनिंग और ये सब है ये तो हर बार ही होता है, ठीक है। बट जो ये फ्यूल टॉपअप एंड वो सब जो है वो हमारा ये हर मतलब 10,000 किलोमीटर्स पे होगा, ठीक है। बट जो हमारा ऑयल है, जो हमारा ऑयल चेंज है मेन, उसको देखिए आप। 2.2 लीटर वैरिकॉर इंजन एंड रिप्लेस इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर एवरी 20,000 किलोमीटर और 1 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब अगर आप 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला के इसकी सर्विस करवाते हैं तब मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा ये एक तरीके से सस्ती पड़ती है। मतलब अगर 6,000 रुपये, 6200 रुपये, मतलब 7,000 रुपये भी मान लीजिए, 3,000 रुपये हर सर्विस के हिसाब से हो गया। तो स्विफ्ट की जो 10,000 वाली, हर 10,000 रुपये आपने 3,500 रुपये खर्च करे इसमें। तो 5,000 सर्विस वाली स्विफ्ट बेटर हुई या फिर ये हेक्सा जो कि टाटा की फ्लैगशिप व्हीकल है। ऐसे इसमें जो मेजर जो वो हैं वो सारे 20-20 हज़ार के गैप पे है। तो बाकी आपको गाड़ी के बारे में तो पता ही है, गाड़ियाँ टाटा की बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती हैं, बहुत ही सॉलिड बिल्ट होती हैं। बस इसमें एक ये आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं ना निक पिकिंग कहना, कि ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी ये हल्का सा मतलब जो बॉडी फिटिंग वाली बात है उसमें पैनल गैप्स आपको बहुत माइनर से दिखेंगे। लेकिन वो जो पैनल गैप्स होते हैं ना वो ऐसे नहीं होते कि वो गाड़ी मतलब उससे निकल जाएंगे या वीक हैं, गलत तरीके से लगे, नहीं, वो फिक्स हैं बिल्कुल। वो मतलब इतने सॉलिडली मतलब बिल्ट वो लगाए गए हैं कि आपको बहुत, अगर आप ये सोचो ना हाथ से आप निकाल दोगे या किसी वैसी टूल से निकाल दोगे तो वो भूल जाइए आप।
इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं टाटा की गाड़ियों के, बट उसमें आज इंसान सेफ निकल जाता है। वहीं छोटे छोटे एक्सीडेंट में मारुति की गाड़ियों से लोग वो जिसको कहते हैं ना उनकी डेथ हो जाती है। तो केवल मेंटेनेंस, अगर आप ये कहें कि मारुति का मेंटेनेंस बहुत कम है तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि मैं इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे पास फोर्ड की फ्रीस्टाइल भी है, मैंने अभी उसकी भी सर्विस करवाई थी, वो भी 10,000 रुपये सर्विस हुई थी। उसका मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊँगा। उसका मतलब उस गाड़ी में भी मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई, मतलब प्रॉब्लम उसमें कुछ भी नहीं है, बट जिसको कहते हैं ना खर्च थोड़ा ज़्यादा है फोर्ड की गाड़ी का, मुझे ऐसा फील हुआ। और जो फ्रीस्टाइल का है कि मेरे को उसमें 6,000 कुछ का उन्होंने बिल बनाया था उसकी सेकंड सर्विस का, जिसमें ऑयल चेंज और वो सब होता है। तो मतलब छोटी गाड़ी के हिसाब से 6,000 रुपये देना तो मुझे थोड़ा सा वो ऑकवर्ड सा लगा, बट मैंने कहा ठीक है 9 लाख रुपए के आसपास तो उसमें डाले ही हैं, तो उस हिसाब से तो 6,000 रुपये ठीक है। बट लेकिन जब मैंने हेक्सा का देखा ना, मतलब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी महंगी गाड़ी होने के बाद इसका अगर उससे कंपेयर करूँ, हर 10,000 किलोमीटर पे केवल 3500 रुपीज़, ये तो मतलब कोई मतलब वही नहीं करता। और साथ में इसकी फ्यूल एफिशिएंसी देख लीजिए इतनी बड़ी गाड़ी की। आपको मैंने दिखाया है कि वो जब मेरा ड्राइवर इसे नॉर्मल रफ ड्राइविंग करता है, वैसे ड्राइव करता है, तब वो 14 के आसपास का एवरेज निकालता है। तो इससे बेटर तो मेरे हिसाब से टाटा से बेटर, और सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार रेटेड गाड़ियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से यार मेक इन इंडिया लो, मेड इन इंडिया अपना सारा करो, और ये बाहर की गाड़ियों को थोड़ा सा अवॉइड करें। अवॉइड नहीं करना, मतलब आपको जो अच्छा लगता है आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। बट आप सबसे पहले ना, आप कोई भी गाड़ी लेने जाओ, कुछ मत सोचो, आप सबसे पहले उस गाड़ी की ना ये चेक कर लो गाड़ी कितनी सेफ़ है। हमें नहीं पता होता, मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, मैंने जिसको कहते हैं ना आउट ऑफ द लीग जाके मैंने फियाट की पुंटो ली थी। वो जो गाड़ी थी ना, वो मैंने केवल इसीलिए ली थी कि वो सेफ थी। उस टाइम पर पुंटो में 75 bhp आता था, 2014 के मॉडल में पुंटो ईवो इमोशन वेरिएंट था। तो उसमें केवल जिसको कहते हैं, उसमें मुझे बस इतना पता था कि ये गाड़ी सेफ़ है, और उसमें इंजन के हिसाब से 75 bhp बहुत कम है, वो बहुत हैवी कार है। थोड़ा बहुत होता था, लेकिन यार वो इतनी स्टेबल, इतनी अच्छी गाड़ी थी ना, मतलब जब उसका एक्सीडेंट हुआ मैं खुद सोचता हूँ कि अगर उसकी जगह पे मारुति की कोई भी गाड़ी होती तो शायद ना मैं बचता ना मेरे मम्मी पापा बचते। तो यार कोई चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता, गाड़ी तो हम 10 खरीद लेंगे। तो उस हिसाब से भाइयों आप लोग देखो, आप जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए, बट सबसे पहले आप सेफ्टी को प्रेफरेंस दीजिए। जान है तो जहान है। इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।